नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस समय की दो प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां, साथ साथ दो बड़ी खबरों के साथ साथ आप सभी के लिए एक जरूरी अलर्ट भी सामने निकलकर आ चुका है। जरूरी अलर्ट दोस्तों यह है कि ईपीएफओ का सॉफ्टवेयर खराब हो चुका है और 17 करोड़ कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। एम्प्लॉयज न्यूज को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है कि ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ खराबी आई है, जिससे दोस्तों आप सभी ईपीएफओ के कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ पेंशन धारकों के लिए जो दो बड़ी खबर निकल कर आई है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगी की पेंशन में बड़ा संशोधन, साथ ही 2 टेबल जारी होने के साथ साथ आप सभी के लिए 8,345 रुपए हो जाएगी आप सभी की पेंशन। तो दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण रूप से यहां पर चर्चा करेंगे। ईपीएस पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों पर आखिर में क्या हुआ, यह भी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। साथ ही साथ पीएम मोदी द्वारा एक महत्वपूर्ण छोटा जो सत्र बुलाया गया था, जिसके अंदर ऐतिहासिक निर्णय वाला सत्र माना जा रहा था, तो उसके अंदर आप सभी के लिए क्या बड़े फैसले किए गए, ये भी आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों रिवाइड पेंशन कैलकुलेशन को लेकर भी प्री 2016 पेंशन डिवीजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी टेबल यहां पर आप सभी के लिए जारी हो चुकी है, उस टेबल की भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी पेंशन धारकों से रिलेटेड जो भी है आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है कर्मचारियों को, इस प्रकार की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसकी भी हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। और मोदी के मंत्री का जो बड़ा बयान आया है कि कर्मचारियों में खुशी की लहर फैल सकती है, तो केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए मोदी के मंत्री के द्वारा क्या बयान दिया गया और अब कर्मचारियों में खुशी की लहर कैसे दौड़ेगी, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो एक एक करके हम सभी खबरों को जानेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे मैं आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से बता पाऊंगा कि आखिर आप सभी के लिए क्या अच्छी खबर है और आप सभी के लिए क्या बुरी खबर है। इन सभी बातों की यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए पहले बात करें कि मोदी के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सेशन में अंदर आप सभी के लिए क्या हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक छोटा सत्र बुलाया गया था, जिसमें पहले तो कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुआ था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र से ठीक पहले लाइव कॉन्फ्रेंस में यहां पर कहा था कि ये छोटा सत्र होने वाला है लेकिन ये ऐतिहासिक निर्णय वाला सत्र होगा, तो इसके बाद यहां पर उम्मीद जगी पेंशन धारकों को। उन्होंने कहा था कि पेंशन धारकों का इन दिनों में जो काफी विरोध देखने को मिल रहा है, पेंशन धारकों का आक्रोश वो देखने को मिल रहा है, तो इसी को लेकर ये जो छोटा सेशन है इसमें चर्चा की जाएगी। तो वैसा ही हुआ दोस्तों, आप सभी के लिए छोटे सेशन के अंदर पेंशन धारकों के लिए चर्चा की गई, जिसके अंदर 3 मुख्य महत्वपूर्ण बातें आप सभी के लिए निकलकर सामने आई, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर उसे जरूर देखें, जिससे आपको तीनों की तीनों खबरें वहां पर मालूम चलेगी, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप सभी के डीए इंक्रीज हुआ है, डीए इंक्रीज के बाद आप सभी को डीए का कितना लाभ मिलेगा। जिसके बाद हमने बात की थी आप सभी के 18 माह के डीए एरियर के बारे में कि 18 माह का डीए एरियर की पहली किस्त जो है वो आप सभी को कब से ट्रांसफर की जाएगी और किस्तें कितनी है, यानी कि 3 किस्तें हैं वो कब कब मिलेगी, इसके बारे में हमने जानकारी दी थी। साथ ही साथ जो अंतिम खबर आई थी वो आई थी दोस्तों, पेंशन धारकों को भी कर्मचारियों की तरह बोनस दिया जाएगा, तो उसी बोनस को लेकर हमने भी बात की थी। तो आप पहले की वीडियो आप जाकर जरूर देखें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए हो सकती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर आज आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरियां या फिर क्या बड़ी बुरी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगी की पेंशन में संशोधन। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जो कि 2006 से पहले का एक रिटायर्ड पेंशन धारक था। उन्होंने एक याचिका लगाई गई थी 2006 से पहले रिटायर्ड तथा 2006 के बाद जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यानी कि जो 2006 के पहले का रिटायर्ड कर्मचारी था, उन्होंने याचिका लगाई थी कि यह भेदभावपूर्ण की नीति है जो खत्म करनी चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय निकलकर आया कि पेंशन धारकों की जो मांग है वो जायज है, ये याचिका बिल्कुल सही है। किसी भी प्रकार का पेंशन के धारक के साथ यहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेंशन धारक जो है वो समान रूप से एक वर्ग बनाते हैं और सभी समान हक के हकदार हैं। समान लाभ सभी को मिलना चाहिए, इसके पेंशन धारक सभी हकदार होते हैं। तो इसी निर्णय को लेकर आप सभी के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है। लेकिन ये फैसले को अमल में कब लाया जाएगा, आप सभी को इसका लाभ कब मिलेगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, साफ नहीं हो पाया है।
है, लेकिन जैसे इस बारे में बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर है कि 2 टेबल आप सभी के लिए जारी हो चुकी है, जिसमें आप सभी को 8,000 रुपए तक की पेंशन देखने को मिल सकती है। अब 2 टेबल कौन सी है दोस्तों? पहली टेबल है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो उसी के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी, और अधिकतम पेंशन वहां पर आपको मिलेगी 7,500 रुपए और न्यूनतम पेंशन मिलेगी 1,000 रुपए। यानी कि 1,000 रुपए की पेंशन से लेकर यहां पर 7,500 रुपए की पेंशन जो है वो पहली टेबल के आधार पर मिलेगी, और पहली टेबल है वो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट जो थी, सीलिंग थी जो अटक रही थी पेंशन बढ़ोतरी पर, उसी सीलिंग के आधार पर मिलेगी। अब दूसरी टेबल की बात करें तो दूसरी टेबल है दोस्तों 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को छोड़कर जो पेंशन धारकों की एक्चुअल में सैलरी है उसी सैलरी के आधार पर पेंशन धारकों को यहां पर पेंशन देने वाली बात कही गई थी। तो इसी को लेकर यहां पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। दूसरी टेबल के आधार पर यहां पर कहा गया है कि आप सभी को 8,000 रुपए तक की पेंशन देखने को मिल सकती है। यानी किसी भी कर्मचारी का यहां पर मान लेते हैं कि वेतन 18,000 है या फिर 20,000 है, तो उन्हें 8,000 रुपए की पेंशन देखने को मिलेगी। क्योंकि जो एनपीएस की बात की गई थी उसमें भी 40 से 45% पेंशन देने का ऐलान किया गया था, लेकिन जब से ये सीलिंग हटी है, लिमिट हटी है, तो 20,000 रुपए उसकी सैलरी है, उसी के आधार पर वो योगदान कर सकता है, और उसी योगदान के आधार पर आप सभी की जो पेंशन है वो 8,000 से लगाकर 8,500 रुपए तक आप सभी को मिलेगी। और उसके साथ डीए अलग से जोड़ा जाएगा। 4% डीए को अब बढ़ा दिया गया है। पहले आपको डीए जो 42% मिलता था उसी के साथ डीए जोड़ के अब आपको 46% डीए मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी को 8,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। यानी कि पेंशन धारकों को अब यहां पर राहत की सांस मिली है। लेकिन ये जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि 2024 के चुनाव से पहले पहले पेंशन धारकों की सारी मांगे मंजूर कर दी जाएगी, तो इसको लेकर भी अब बड़ी खुशखबरियां सामने निकल कर आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्री ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है, संकेत दिए हैं, साफ साफ शब्दों में मंत्री ने यह संकेत दे दिए हैं कि अब पेंशन धारकों का जल्द से जल्द काम कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी है, जो पेंशन धारक है, उनके लिए यहां पर न्यूज 24 की एक लाइव डिबेट के अंदर केंद्र सरकार के एक केंद्रीय मंत्री जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि केंद्र सरकार ओपीएस पर विचार कर रही है और ओपीएस को दोबारा से लागू भी कर सकती है। तो ये खुशखबरी हाथ लगी है, ऐसा संकेत मिला है कि अब आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वहीं पेंशन धारकों का एक नारा है, पेंशन धारकों ने एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करके सरकार को यह बता दिया कि पुरानी पेंशन योजना बहाली अगर नहीं की गई तो उससे कम पेंशन धारकों को कुछ भी मंजूर नहीं है, उन्हें हर हाल में पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहिए। तो इसी को लेकर सरकार सतर्क हो चुकी है और सरकार आप सभी के लिए नए नए वादे कर रही है। आप सभी के लिए यहां पर नई नई जो है वो स्कीमें लेके आ रही है, आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दे रही है। वही अब बात करते हैं कि दोस्तों पेंशन रिवाइजन का कैलकुलेशन क्या सामने आया है। जी हां दोस्तों, तो प्री 2016 पेंशन रिवीजन का कैलकुलेशन की एक लिस्ट सामने आ चुकी है। ये लिस्ट जो कि आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये लिस्ट बड़ी है, मैं विस्तार से इस लिस्ट के बारे में नहीं बता पाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस लिस्ट के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी बताऊंगा कि किसको कितना लाभ मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये बड़ी लिस्ट है, और इस लिस्ट के आधार पर आप सभी जो प्री 2016 के पहले का पेंशन था उसके लिए यहां पर रिवाइजन कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपको पेंशन से रिलेटेड हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिल सके।